मेरा वाला वो थानेदार है। बात तो थारी बिल्कुल सही है बुलबुल। किसी भी बच्चे की किस्मत जो है वो उसके परिवार और उसकी परवरिश से ही बने, उसी के साथ जुड़े। ऐसे में जानबूझकर किसी नन्ही सी जान ने अपने परिवार से दूर कर देना गलत होगा। तो फिर बात तय रही, दृष्टि चाहे जैसी भी हो, लेकिन वो और उनका होने वाला बच्चा अब से हमारे परिवार की जिम्मेदारी है। अभी बताइए भगवान जी, मैं क्या करूं? आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है ना। आप तो जानते हैं दृष्टि ने कितने बड़े बड़े धोखे दिए हैं। इस घर को तहस नहस करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी और आज उसकी कोख में ही इस घर का वंश पल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आपने कोई रास्ता दिखाइए भगवान जी। बुलबुल, एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर देखिए। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया, आप लोगों का बहुत दिल दुखाया, बहुत तकलीफ दी, पर एक बार मुझे माफ करके देखिए। प्लीज मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी? माँ साहब एकदम सही कह रही। हम सब भी यही चाहते हैं कि दृष्टि जीजी और विशेष भाई साहब का बच्चा हमारे साथ ही रहे। वो आपके और पापा साहब के संस्कारों के छाव में ही बड़ा हो। थैंक यू बुलबुल। मैं कभी तेरी अच्छी बड़ी बहन नहीं बन पाई, लेकिन आज तूने अपना बड़प्पन दिखा दिया। आज बुलबुल सिर्फ वीर की पीए बनकर घर में घुसी, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बातों से सबको फुसला ले, मुझे किसी तरह घर में अपनी जगह पक्की करनी है। विशेष जी, हल्दी दूध। अरे नाना जीजी, खुली हवा में मैं लाल कपड़े को ऐसे ऐसे कर ना खुले सांड को मारे को ऐसे कुचल कुचल के मारने का न्योता दे सकती हूँ, लेकिन आप जैसी जहरीली नागिन को मैं अपने गले वापस लपटने ना दे सकती। और ये जो फैसला लिया है ना, वो माँ साहब ने विशेष भाई साहब के बच्चे के लिए लिया, आपके लिए नहीं। और मैं आपको खुली चेतावनी दे रही हूँ कि बुलबुल प्रॉमिस, इस बार अगर आपने कोई चालाकी करने की कोशिश की ना, तो मैं खुद आपको धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। नहीं करूंगी, कोई चालाकी, कोई गलती नहीं करूंगी। मम्मी जी, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे होने वाले बच्चे को वही प्यार, वही परिवार मिले जो वर्णिका और व्योम को मिलता है। आप सबने मुझे यहाँ रहने की परमिशन दी, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। भरी जवानी में माँ बनने की नौबत आ जाएगी, ये तो मेरा प्लान कभी भी नहीं था। लेकिन अब जो हुआ अच्छा हुआ। अब ये प्रेगनेंसी इस घर में सबको एक बार फिर से इमोशनल फूल बनाने में मेरे काम आएगी। पत्रकार साहब, क्या हुआ? किस चिंता में डूबे? नहीं, आप तो हमेशा मुझे समझाते रहते हैं ना कि चिंता चिता समान है, फिर इतना क्या सोच रहे हैं? मैं जानती हूँ कि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसे लेकर आप परेशान हैं, लेकिन ऐसे तो बुलबुल बिगड़ी के रहते मैंने किसी बात की कोई चिंता ही ना है। पर बापू, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचना हमारा फर्ज है। उनको जो आज
दृष्टि ने करा वैसे ही कुछ अगर फिर से दृष्टि करे या कोई और करे तब हम क्या करेंगे? आप ठीक कह रहे हैं पत्रकार साहब, लेकिन एक रास्ता है। अगर हम उस रास्ते पे चलेंगे ना तो कोई भी इंसान हमारे परिवार की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। मैं आप सबके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आई हूँ। कौन कौन पिएगा? सबसे 90% दिमाग चलाकर इतने तिगड़म किए, फिर भी दृष्टि जीजी आज भी घर पर है और इनके चलते हमारा परिवार कितना उदास हो गया। पर मैं भी बुलबुल हूं, अभी इनके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लेकर आती हूँ। चुप 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 बैठे क्यों सब? कौन सा कष्ट हुआ बड़ा? अरे रोज रोज की टेंशन से मूड है सबका सड़ा हुआ। बात है बस इतो सी, आओ मिलके करें हम हाई। बात बात पे आए रोना, किस बात पे आए हंसी? अरे यही तो काम आएगी हमारी 90% तेज बुद्धि। अरे पर कैसे? अरे जोर से लगा के हंसी के टाके। लेकिन चाची जोक क्या है? अरे जोर से हंसो, दिल खोल कर हंसो, हमारी तरह हंसो बिना बात के। नहीं कोई बात नहीं, तो फिर लो सुनो चुटकुला। एक बार सबके चेहरे पे स्माइल बुलबुल और उसका बुलबुलापन और उसके पैतरे ही ला सकते हैं। अरे वाह 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 वाह! अरे हमारी बींदड़ी, दूसरों ने खुशी देके ही तने खुशी मिले, नहीं? बात तो आपने बिल्कुल सही कही पापा साहब कि जब भी हमारे अपने 2 उंगल बराबर भी हंसते ना तो हमारे को ना वो 2 फीट की खुशी मिल जाती है। और इसमें तो हमारा ही फायदा है ना, और हमारी जिम्मेदारी भी। हाँ, जिम्मेदारी उठाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? तो ठीक है, एक जिम्मेदारी मैं तुम्हें और सौंप देती हूँ। वीर इधर आ। वैसे तो जिम्मेदारी वीर की है। क्या? तुम दोनों एक बरगद की पेड़ की तरह हो, एक मजबूत जड़ की तरह जो जमीन से जोड़ के रखता है, और एक तने की तरह जो मुसीबतों का सामना करना सिखाती है। दोनों एक दूसरे के साथ ही हो तो जिम्मेदारी भी दोनों को ही निभानी होगी। निभाने के लिए तैयार हो ना? अरे मासा, आप सवाल क्यों कर रही हैं? आप जिम्मेदारी दीजिए ना, आपका हुक्म सर आंखों पे। तो ठीक है, तो आज से हमारे इस पूरे घर की एक एक चीज की जिम्मेदारी हम दोनों ने ये फैसला लिया है कि हम वीर को सौंप देंगे। और क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के साथी हो तो जिम्मेदारी दोनों के कंधे पर रहेगी। वीर अगर इन सब चीजों का मालिक है तो तुम मालकिन, और मेरे इस पूरे परिवार की रक्षक भी। मैं समझी नहीं मासा। इस समय जो घर के हालात हैं उसमें हम चाहते हुए भी दृष्टि ने इस घर से ना निकाल सके हैं, ठीक? पर कम से कम अपने घर को सुरक्षित रखने का तो हक है ना उनको, वो तो कर सके ना हम। अब तुम सभी बताओ, इस परिवार में ऐसा कौन है जो इस परिवार की रक्षा के लिए सब कुछ निछावर कर सकता है? वो सिर्फ एक ही इंसान है, और वो है वीर। आप घर और बिजनेस वीर के नाम कर दीजिए। ऐसी बातें कर रहे हैं सुलक्षू? माना कि वीर जो है वो थारा लाड, हमारा लाडला है, मैं भी उसे जान से ज्यादा प्यार करूं। तो ये भी मैं भूल ना सकूं कि हमारी 3 संतानें और हैं, उनके बारे में भी तो सोचना हमारा फर्ज है। उनके बारे में सोच रही हूँ, उनसे प्यार करती हूँ, इसीलिए ये फैसला लिया है मैंने। आप ही बताइए, इस परिवार में ऐसा कौन है जो अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचता, लेकिन पहले परिवार की खुशियों के बारे में सोचता है, जो इस परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है? बताइए ना। वीर। और ऐसा कौन है जो आपको लगता है कि इस घर में सबसे ज्यादा समझदार है? मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आपने खुद ही वीर का नाम ले लिया। हाँ पत्रकार साहब, एक वीर ही है।
जो हमेशा इस परिवार की भलाई के बारे में सोचता है। वो जान पर खेल जाएगा, लेकिन इस परिवार को इतनी सी तकलीफ में भी नहीं देख पाएगा। और अब तो उसके साथ बुलबुल भी है ना। आप जानते हैं कि उन दोनों को अगर कोई जिम्मेदारी दी जाए तो वो उससे मुंह नहीं मोड़ेंगे, बल्कि उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे। बात तो बिल्कुल सही करे। तुम तीनों ने लग रहा होगा कि तुम्हारे पापा तुम पे अत्याचार कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं, पर कभी सोचना कि हम दोनों ने ये फैसला क्यों लिया। बच्चों के हिसाब से इसी में तुम तीनों की भलाई है। तुम तीनों हमारे साथ हो। हाँ, हम आपके साथ है। पापा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? हम आपके साथ हैं पापा। हाँ, हम सब आपके साथ हैं पापा, आप टेंशन मत लीजिए।